नमस्ते किसान साथियों, मैं डॉक्टर स्नेह यादव आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे किचन गार्डनिंग की सीरीज़ के पार्ट 3 में। आज आपने पार्ट फर्स्ट में देखा होगा कि हमें जो सोयल मिक्स है वो कैसे रेडी करना है, बेटर सोयल मिक्स सब्जियां उगाने के लिए। होप सो आपने वो सोयल मिक्स है वो रेडी भी किया होगा। दूसरे पार्ट में आपने देखा कि अगस्त के महीने में हम कौन कौन सी सब्जियां उगा सकते हैं जो बहुत आसानी से और कम टाइम पे हमें सब्जियां अवेलेबल करवा सकती हैं। और अब तीसरे हिस्से में आते हैं। तीसरे हिस्से में हम बात करेंगे कि किचन गार्डन में हमें ये तो पता लग गया सब्जियां कौन कौन सी उगानी, लेकिन उन सब्जियों के बीज हम कहाँ से खरीदें, कौन से ऑथेंटिक सोर्सेज हो सकते हैं जहाँ से हम बीज ले सकते हैं, और बीज लेने के बाद हम उनकी बीज को बोए कैसे, क्योंकि हर बीज का अलग अलग बोने का तरीका होता है, तो कैसे बोए। तो आज इसके बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहले जो अगस्त का महीना होता है ना, वो बिल्कुल आपको पहले बताया था, अगस्त का महीना जो किचन गार्डनिंग के लिए बेस्ट महीना माना जाता है, क्योंकि इस टाइम पे हवा में तो नमी होती है और थोड़ा सा मिट्टी का थोड़ा सा तापमान ज़्यादा होता है। इस टाइम पे पौधे की जो जर्मिनेशन रेट होती है वो भी ज़्यादा होती है, और पौधा लगाया हुआ एस्टेब्लिश कर जाएगा वो भी रेट सबसे ज़्यादा होती है। इसलिए अगस्त के महीने में सब्जियां आप जरूर उगाएं। अब बात करते हैं कि बीज हमें कहाँ से लेना है। बीज लेने के दो तरीके हो सकते हैं। सबसे पहले तो आप सीड किट खरीद सकते हो, मतलब एक किट आएगी, मैं एक बार आपको दिखाती हूँ रेफरेंस। अब सैंपल के लिए मैं एक बार आपको किट दिखा देती हूँ। मैं अभी ये किट लेके आई हूँ आपके पास, ये कृषि विज्ञान केंद्र की तरफ से मतलब जारी की गई है। ये ऊझा जो पानीपत का कृषि विज्ञान केंद्र है वहाँ से जारी की गई है। किचन गार्डनिंग की सीड किट होती है। इसमें देखना आप पीछे एक बार थोड़ा सा जूम करके दिखा दो, यहाँ पे लिखा हुआ है क्रॉप। जैसे पालक है, पालक की वैरायटी है ऑल ग्रीन, जिसमें 25 ग्राम सीड है। ऐसे चिल्ली है, चिल्ली की वैरायटी PSB या PJ5 सीड्स हैं, इसके 5 ग्राम सीड्स हैं। ऐसे ब्रिंजल है, बोटल गार्ड है, इधर आपको गुआर के मिल जाएंगे, भिंडी के, और ये काउपी के मिल जाएंगे, टमाटर के, प्याज के, घिया के, बैंगन के, और ये चिल्ली के, पालक के ऑलमोस्ट सीड्स। इसमें जो ऑलमोस्ट सीड्स हैं वो आपको मिल जाएंगे। ये जो किट्स होती हैं ये सीज़न के हिसाब से आपको अवेलेबल करवाई जाती है। एक खरीफ सीज़न में मिल जाएगी, एक रबी में मिल जाएगी, एक आपको अकेली मतलब विंटर सीज़न की भी आती है इसमें, और एक समर सीज़न की भी, मतलब 2-3 किट्स आपको अलग अलग टाइप की मिल जाएंगी। ये सीड एक तो ये आपको कृषि विज्ञान केंद्र की दिखाई है। इसके अलावा जो ये ऐसी किट्स हैं वो आपको NSC होती है, नेशनल सीड, NSC जो एजेंसी होती है, नेशनल सीड कॉरपोरेशन, वो भी उपलब्ध करवाती है। वो उनकी आधिकारिक जो वेबसाइट है उस पर भी आपको मिल जाएंगी। इसके अलावा ऐसी जो सीड किट है वो आपको IRI या ICR से भी मिल जाएंगे, IRI न्यू दिल्ली से मिल जाएंगी, वो भी हर सीजन के अवेलेबल करवाते हैं। या फिर जो भी स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज हैं उन सब में भी आपको ऐसी जो सीजनल किट्स होते हैं वो अवेलेबल करवा दी जाती है। ये किट्स इसलिए मैं रिकमेंड करती हूँ क्योंकि ये पिछले 3-4 साल से मैंने खुद इसको यूज़ किया है, तो ये काफ़ी अच्छे इसके रिजल्ट्स रहते हैं। और सबसे अच्छी बात, वैरायटीज़ मेंशन्ड होती हैं। दूसरा, आप इन जो ये वाली सीड किट्स हैं ये आप किसी भी अच्छे उससे ले सकते हो। जैसे कि आजकल ऑनलाइन आपको बहुत सारी पोर्टल्स पे मिल जाएंगी, जैसे कि उगाओ पे मिल जाएंगी, ट्रस्ट बास्केट वगैरह पे मिल जाएंगी, या फिर नर्सरी लाइव नाम से वेबसाइट है उस पर भी मिल जाएंगी, या आजकल एक ऑर्गेनिक बाजार के नाम से है उस पर भी आपको ये सीड किट्स मिल जाएंगी। लेकिन बीज खरीदते टाइम आपको जो सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है वो कि जो भी आप बीज लो उस टाइम उस सीड पे लिखा हो या तो ओपन पोलिनेटेड लिखा हो या F1 हाइब्रिड, क्योंकि सब्जियों के लिए F1 हाइब्रिड बेस्ट होते हैं। या तो उस पर F1 हाइब्रिड लिखा हो या फिर ओपन पोलिनेटेड लिखा हो। मैं रिकमेंड करूँगी आप उन्हीं वेराइटीज़ को प्रेफर करें लेने के लिए। या फिर अगर किसी ने 3-4 सब्जियां ही उगानी है तो आप जो 20-20 रुपए की पाउच आपको मार्केट में मिल जाएंगी, जैसे भिंडी की अलग मिल जाएगी, वो भी ले सकते हो। लेकिन आप एक अच्छी कंपनी, सिंजेंटा वगैरह या किसी भी अच्छी कंपनी की, मई को अच्छी कंपनी की मैं कहूँगी लेनी चाहिए, ऐसे किसी को भी लेके नहीं होना चाहिए। और एक आप उसकी एक्सपायरी डेट जरूर चेक कर लें। हर किट पे आपको लिखा होगा, यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग डेट लिखा होगा इसकी, और साथ में उसकी एक्सपायरी डेट भी लिखी होती है, तो एक्सपायरी डेट जरूर चेक कर ले, आप कभी एक्सपायर्ड सीड ना ले ले। अब अगली बात करते हैं, कई सारी सब्जियां होती है जैसे बैंगन होगी, या फूल गोभी हो गया, मिर्च हो गया, टमाटर हो गया, जिनकी हमें पौध तैयार करनी पड़ती है। अब बेटर होगा आपके पास, आपका टाइम भी बच जाएगा उससे, और टाइम के साथ साथ में एक जो नर्सरी तैयार करने के लिए हमें ज़्यादा मेहनत लगती है, उसके लिए आप किसी ऑथेंटिक जो नर्सरी है, तो सरकारी नर्सरी या किसी ऑथेंटिक नर्सरी से अपना सीड परचेज कर सकते हैं। और अगर फिर भी आप अपने नर्सरी भी घर पे ही बनाना चाहते हैं, टमाटर, मिर्च, बैंगन या गोभी की, तो आपको क्या करना है, 50% कोकोपीट लेना है।
और उसमें 50% आपने वर्मी कंपोस्ट मिलाना है, या कोई भी कंपोस्ट मिला सकते हो। तो 50% कोकोपीट, 50% उसके अंदर वर्मी कंपोस्ट मिलाना है, और उसके बाद उनको अच्छे से मिक्स करके, और जो सीडलिंग ट्रे आती है, इतनी छोटी सीडलिंग ट्रे, उनके अंदर आपने उनको ट्रांसप्लांट करना है। उसके लिए न्यूट्रिएंट्स का पूरा ध्यान रखना पड़ता है, और जब भी आपको लगे आपके जो सीडलिंग्स है वो 4 से 5 इंच के हो गए हैं, तो वो ट्रांसप्लांट करने के लिए रेडी होते हैं। अब अगली बात करते हैं कि आप अगर मार्केट से सीडलिंग्स खरीद के लेके आ रहे हो तो कैसे पहचान करोगे ये वाला सीडलिंग ले ये ना ले। सबसे पहले तो जो भी सीडलिंग सेलेक्ट करोगे वो 4 से 6 इंच का जरूर होना चाहिए, लंबा होना चाहिए 4 से 6 इंच का। उसका जो तना है वो बिल्कुल स्ट्रेट होना चाहिए, और थोड़ा सा कंपैरेटिवली मोटा होना चाहिए तना। उसकी पत्तियां पीली नहीं होनी चाहिए, और आप उनके पत्तों को एक बार पलट के देख लें, क्योंकि अब जो बारिश का सीजन है उसमें कीटों का अटैक ज़्यादा होता है। तो कभी आपको पीछे या तो सफ़ेद मच्छर दिखे या ग्रीन कलर के छोटे छोटे जैसेड से दिखे, तो ऐसे बीजों को आप बिल्कुल भी ना लें, क्योंकि ऐसे जो सीडलिंग्स होते हैं जो आप लेके आओगे, पौध जो आप किसी भी नर्सरी से लेके आओगे, वो यहाँ आने के बाद चांसेस होते हैं वो ख़राब हो जाएंगी, क्योंकि उनमें पहले से कीटों का अटैक है। बात करते हैं कुछ सब्जियाँ जिनको आप सीधा बो सकते हो। सीधा बोने वाली सब्जियाँ कौन कौन सी हो सकती है? आप भिंडी को, गवार फली को, खीरे को, लौकी को, या तोरी को, करेला हो या लोबिया हो, इन सबको आप सीधा गमले में, ज़मीन पे, या फिर ग्रो बैग्स हैं उनमें उगा सकते हो। कुछ सब्जियां हैं जिनके आपको पौध तैयार करने ही पड़ेंगी या मार्केट से परचेज करनी पड़ेंगी। वो सब्जियां होती है बैंगन, मिर्च, टमाटर, फूल गोभी। और कुछ पत्तेदार सब्जियां होती हैं जिनको आप सीधा मिट्टी पे छिड़क दो, मतलब उनको एक एक बीज को बोने की जरूरत नहीं है, कुछ क्वांटिटी लो और छिड़क दो, और उसके ऊपर हल्की सी आधे इंच की मिट्टी छिड़क दो, फिर उसके बाद उस पर पानी स्प्रेड कर दो। वो कुछ होती है जैसे पालक होगी, धनिया होगी, या फिर चौलाई जो होती है जो ग्रीन उसमें आती है, वो चौलाई भी आप इसी तरह उगा सकते हो। अब बात करते हैं बीज को बोने की सही विधि क्या है। जो सबसे अच्छा जो थंब रूल होता है कि बीज को आपने किस गहराई पे बोना है, वो होता है कि बीज का जो भी साइज है, जो भी बीज है उसका जो भी साइज है उससे डबल डेप्थ पे आप उसको बोओगे, गहराई पे आप बोओगे। मान लो भिंडी का बीज है, भिंडी का बीज थोड़ा सा मोटा है, तो जितना वो बीज है उससे डबल गहराई पे आपने बोना है। ये एक थंब रूल होता है। अब बात करते हैं कि आपने ये तो देख लिया कि किस बीज को, जैसे मिर्च का हो गया, टमाटर का हो गया, इनके बीज बहुत पतले पतले, बैंगन का हो गया, इनके बीज बहुत छोटे होते हैं, तो इनको मैक्सिमम से मैक्सिमम आधा इंच गहराई पे आपने बोना है, उससे ज़्यादा गहराई पे बिल्कुल भी नहीं। अब बात करते हैं कुछ बीज होते हैं जो बहुत कठोर होते हैं, जैसे कि भिंडी का हो गया, या और भी जो बीज हैं जो कठोर होते हैं, उन बीजों को आपने क्या करना है, उन बीजों को आपने बोने से 6 से 8 घंटे पहले थोड़े से गुनगुने पानी में डाल के और भिगो देना है। उससे क्या होगा, उनकी जो बाहर की लेयर बहुत हार्ड होती है वो थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाएगी, और जर्मिनेशन कंपैरेटिवली जल्दी हो जाएगा, वैसे सीधा ज़मीन में बोगे उसके बजाय। अब बीज बो दिया, अब सिंचाई कैसे करनी है आपने। सिंचाई करने के लिए आपने अगर कोई भी बीज उगाया है तो उसको सीधा ऐसे बाल्टी भर के या डब्बे से पानी आपने नहीं देना है, या तो आप वाटरिंग कैन आती है जिसके आगे फुहारे की तरह होता है, वाटरिंग कैन से पानी दे, या फिर एक स्प्रेयर आता है, आप एक सिंपल जो पानी की बोतल लो उसके आगे स्प्रेयर लगा लो और ऐसे छिड़क छिड़क के पानी देना है। जब तक जर्मिनेशन नहीं हो जाए आपने सीधा पानी नहीं देना है, आपने ऐसे छिड़क छिड़क के पानी ही देना है। और अगर आप कोई नर्सरी से पौधे ला के लगा रहे हो उसमें आप सीधा पानी दे सकते हो, लेकिन वो भी इतना ज़्यादा ना दो और फ्लडिंग ना करो। और ये तो बारिश का मौसम है, बारिश के मौसम में आपने सिर्फ नमी बनाए रखनी है, ज़्यादा पानी बिल्कुल भी नहीं देना है। अब बात करते हैं, आप नर्सरी के से कुछ पौध लेके आए हो, उन पौध को आप कैसे लगाओ ताकि मैक्सिमम एस्टेब्लिशमेंट रहे, कि आप जितने भी पौध लगाओ सारे के सारे पौध आपकी सक्सेसफुली चले। उसके लिए सबसे पहले तो आपने समय का चुनाव अच्छा करना है। आपने पीछे आपको स्पेसिफिकेशंस बताई हैं कि कैसे कैसे पौधे, अच्छे पौधे जो डिजीज फ्री हो, ऐसे पौधे या जिन पे कीटों का अटैक ना हो, ऐसे पौधे आपने सेलेक्ट करके लेके आने हैं। जो पौधे लेके आओ उनको कोशिश करना शाम को 4 बजे के बाद लगाओ, क्योंकि दोपहर में लगाओगे तो धूप की वजह से उसमें जो ट्रांसप्लांटिंग शॉक जिसको कहते हैं वो आने के चांसेस होते हैं। शाम को लगाओगे तो एक जो लंबी रात निकल जाएगी, तो वो ट्रांसप्लांटिंग शॉक में पौधा नहीं जाएगा, उससे बच जाएगा। दूसरा क्या है, पौधे की जो थैली होती है नीचे, उसको फाड़ते टाइम ध्यान रखना कि जो बोल होता है, जो मिट्टी आपने देखा होगा नीचे मिट्टी लगी होती है, वो मिट्टी डैमेज ना हो बिल्कुल भी। आपने हल्की ब्लेड से वो थैली है वो काट देनी है और आराम से हटा देनी है। उस जो बोल होती है नीचे मिट्टी का जो एक बना होता है जिसके अंदर सीडलिंग लगा हुआ है, उसको हिलाना नहीं है, उसको मिट्टी को अलग भी नहीं करना, उसको यू की यू ही रहना है, यू की यू आपने लगाना है। दूसरा, रोपण किस गहराई पे करना है, जिस भी डेप्थ पे नर्सरी में पौधा लगा हुआ था उसी डेप्थ पे आपने लगाना है। ऐसा नहीं है कि घर पे लाके आप उसको बहुत ज़्यादा नीचे कर दोगे, नहीं, जिस गहराई पे नर्सरी में पौधा था उसी गहराई पे जो मिट्टी का लेवल उसका है वही लेवल आपने मेंटेन करके रखना है।
तीसरी बात होती है कि मतलब अगर आपको लग रहा है कि इस अगस्त के महीने में कई बार आंधी वगैरह आ जाती है, बहुत तेज आंधी आ रही है, तो आप उस सीडलिंग की प्रोटेक्शन करो ताकि वो कहीं वो ना जाए। और एक उसको आप डायरेक्टली ऐसे बारिश की कांटेक्ट में मत रखो कि जोर से बारिश आ रही है, पौधे में बारिश गिरे जा रही है, आपका जो भी पौधा है, सीडलिंग है, वो पौधा है वो उखड़ जाएगी। और ज़्यादा देर आपको बहुत देर धूप में भी नहीं रखना, थोड़ा सा छाया में रखना है, थोड़ी सी सुबह की धूप मिलनी जरूरी है और डायरेक्ट बारिश से अपने पौधे को बचाना है। अब अगस्त में कुछ सावधानियां भी आपने रखनी पड़ेंगी अगर आप नर्सरी लगा रहे हो तो। उसके लिए एक तो अगस्त में जो है बीमारियों का अटैक बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए हर 10 से 15 दिन पे नीम ऑयल का स्प्रे आपने करना ही करना है हर प्रकार के पौधे पे। नीम ऑयल के अंदर आप थोड़ा सा 1 चुटकी सरफ या लिक्विड डिटर्जेंट मिला सकते हो। उससे क्या होगा, नीम जो आपका नीम ऑयल है वो अच्छे से मिक्स हो जाएगा मिट्टी उसके पानी के अंदर। 1 लीटर पानी में 5 ml नीम ऑयल मिला के उसको स्प्रे करना ही करना है। एक जल निकासी अच्छी रखनी है। कोई भी पौधा हो, जिस भी क्यारी में आपने पौधे लगा रखे हो या आपका गमला हो, वो पानी का भरा हुआ कभी भी नहीं रहना चाहिए, सिर्फ नमी रहनी चाहिए, पानी उसमें खड़ा बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए। एक बहुत ज़्यादा बारिश है उससे आपको प्रोटेक्शन करनी है, चाहे वो आपकी क्यारी है तो ड्रेनेज अच्छा रखो, गमले में है तो बहुत ज़्यादा बारिश से बचाने के लिए आप उनको अंदर भी रख सकते हो। अब आपको है ना कुछ सब्जियां हम लगा के दिखाते हैं प्रैक्टिकली। कुछ एक सब्जी हम ग्रो बैग में लगा के दिखाएंगे, एक हमने क्यारी भी बनाई है, हमको क्यारी में भी आपको लगा के दिखाएंगे। ये आप इधर देख सकते हो, ये हमारा मिर्ची का पौधा है। ये एक 1.5 साल पुराना पौधा है हमारा मिर्ची का। ये अभी तक फ्रूटिंग दे रहा है, बल्कि हमने इसको मिट्टी में ही लगाया हुआ है। अब आपको हम एक मतलब सैंपल के लिए एक सब्जी लगा के दिखा देते हैं, उसके बाद और तो हम अपने पर्पज के अलग लगाएंगे। ये मिट्टी है, ये हमने कुछ वर्मी कंपोस्ट लिया हुआ है। हम इसमें अच्छी क्वांटिटी में वर्मी कंपोस्ट डाल देंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर दो। अब कुछ सब्जियों के जो बीज हैं, जैसे आप इस थोड़ा सा क्लोज से दिखा दो, ये हमारे पास पालक के बीज निकले हैं इस किट से ही। ये कुछ हमारे पास गुआर के बीज निकले हैं। ये ओकरा की भिंडी के बीज हमारे पास कुछ निकले हैं। ये लोबिया के बीज हैं, काउपी भी जिसको कहते हैं। ये बैंगन है, ये सफिशिएंट है, ये 2-3 साल चल जाएगी ये किट आपकी। ये मिर्ची की है पौध तैयार करने के लिए। ये बैंगन सॉरी टमाटर है। ये स्पंज गार्ड है। ये घिया के बीज हैं। ये पालक के बीज हैं। अब हम कुछ पालक के बीज आपको लगा के दिखाते हैं। पालक के बीज को आपने अलग अलग से नहीं फोड़ा, सिंपली आपने जैसे तैयार किया है आप ऐसे बस छिड़क दो सिंपली। और उसके बाद आपने कुछ मिट्टी लेनी है और मिट्टी आपने आधा इंच मिट्टी इसके ऊपर छिड़क देनी है। हल्की हल्की मिट्टी। और अब इसके अंदर हम पानी दे देंगे, थोड़ा सा हल्का हल्का, जो वाटरिंग कैन होती है उससे पानी दे देंगे, या फिर पानी को स्प्रिंकल करके भी दे सकते हैं, ज़्यादा फ्लडिंग हमें नहीं करनी है। ये हमारे पास ग्रो बैग है, हमने उस दिन रेडी किया था। इसकी सोयल में भी हम कुछ पालक आपको पालक लगा के दिखा देते हैं, सॉरी शोइंग करके दिखा देते हैं। कुछ बीज हमने इसमें सिंपली ऐसे ही ब्रॉडकास्ट कर देना है और इसके ऊपर हल्की मिट्टी हमने छिड़क देनी है। तो